तो बच्चों एसएसटी का पार्ट 3 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 3 वीडियो है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो कि 20 फरवरी 2025 को मैट्रिक एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न क्या है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। तो देखिए खाद्यान्न फसल तो धान भी है, गेहूँ भी है, लेकिन सबसे प्रमुख कौन है, धान, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, चावल क्या है। तो बच्चा जी याद रखिएगा, चावल है खरीफ फसल, ठीक है बच्चों। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है। तो भारत में धान की खेती सबसे अधिक होती है, इस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। तो संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज को माना जाता है, ठीक है ना। भारत में लगभग कितनी खनिज पाई जाती है, 100। भारत में खनिजों की संख्या कितना है बच्चों, 100, याद रखिएगा 100। मैग्नीज कैसा खनिज है। तो मैग्नीज लौहयुक्त खनिज है बच्चा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। अवरा कैसा खनिज है, यह है अधात्विक। ग्रेफाइट कैसा खनिज है, यह भी है अधात्विक। किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जवाब परतों में मिलता है। इसका जवाब रहेगा बच्चा अवसादी चट्टान। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा बच्चा, 10वां नंबर प्रश्न क्या है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। तो उद्योगों की जननी कहे जाने वाले खनिज का नाम है लोहा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। तो ताप विद्युत केंद्र माना जाता है बरौनी को, ठीक है। बरौनी को ताप विद्युत केंद्र माना जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 12 नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है। जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जादूगोड़ा का कहा जाता है, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है, कारापुर। या किस राज्य में, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है, ठीक है बच्चा। 15 नंबर प्रश्न है, तल चिन्ह की सहायता किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा गया है। तो उसको कहा जाता है स्थानीय ऊंचाई, ठीक है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, भागलपुर। भागलपुर किस राज्य में, भागलपुर, कमेंट में बताइएगा जरूर। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना था, 10.5%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना था बच्चा, 10.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी आप लोग कमेंट में बताइएगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था। सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में, ठीक है। सांगपो किस नदी का उपनाम है। ब्रह्मपुत्रा नदी का उपनाम है सांगपो है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी का उपनाम क्या है बच्चा, सांगपो। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग है, शांत रहिएगा, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग है महासागरों में निहित है। तो कुल जल का 96.6% भाग जो है महासागर में निहित है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण है, प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। पर्यावरण को बचाने के लिए, समझिए ना, विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस जो शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य शामिल थे, ठीक है ना, उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। देखिए बच्चे, आपको जानकारी के लिए बता दे रहा है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरो नामक स्थान पे 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसमें क्या वर्णित किया गया था, उसमें विकसित देश और विकासशील देशों के सदस्य शामिल हुए थे, और उसमें तय किया गया था मुद्दा, पृथ्वी सम्मेलन मतलब क्या, पर्यावरण को क्षति होने से बचाना, समझ गए ना। पर्यावरण को कैसे हम नियोजित उपयोग करेंगे, समझ गए। ग्लोबल वार्मिंग के बारे विषय पर चर्चा किया गया था। उसी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 को भी शामिल किया गया था। तो तभी से निर्णय ले लिया गया था क्या, कि हर 5 साल पर पृथ्वी सम्मेलन किया जाएगा। तो 92 में 5 साल जोड़ते हैं तो कब आता है 1997 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, हुआ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और देखिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन इसीलिए हुआ था ताकि उसमें देखा गया कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में
जितने सदस्य ने मिलकर कसम खाया था कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे, उस कदम की देख रेख अच्छा से हुआ या नहीं हुआ, इसीलिए 5 साल पे पृथ्वी सम्मेलन होता रहता है। फिर 1997 के 5 साल के बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में जोहान्सबर्ग में, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा 25वां नंबर प्रश्न है। क्या 25 नंबर प्रश्न? मृदा संरक्षण में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? मृदा संरक्षण में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? इसका जवाब हो जाएगा क्या? 3, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक कब प्रकाशित हुई? लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक कब प्रकाशित हुई? इसका जवाब हो जाएगा 1972 में। 27 नंबर प्रश्न है, बुंडलैंड कमीशन में सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कब प्रस्तुत हुई? 1987 में, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, साल किस वन का वृक्ष है? पतझड़। 29 नंबर प्रश्न है, पीतल बनाया जाता है, पीतल का निर्माण किस किस धातुओं से होता है? ध्यान दीजिएगा, जस्ता, तांबा और टीन। तांबा, जस्ता और टीन, ठीक है। कंचनजंगा 30वां नंबर प्रश्न है, कंचनजंगा जीव मंडल रिसर्च कहाँ है? किस राज्य में? कंचनजंगा जीव मंडल रिसर्च कहाँ पर है? किस राज्य में है? यूपी, उत्तर प्रदेश। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? कर्नाटक। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में बच्चों? कर्नाटक में। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? गुजरात। किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या कौन होता है? किसी भी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बच्चा मानव को माना गया, मानव को कहा गया, क्योंकि प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में निर्मित कौन करता है? तो मानव करता है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है किसी भी राज्य के लिए, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बांध बनाया गया है? तो कोसी परियोजना में हनुमान नगर जो जगह है वहाँ पे बांध का निर्माण किया गया है। बलूत किस वन की विशेषता है? तो बलूत आ जाएगा आपका पर्वतीय वन, ठीक है ना। साल आ जाएगा आपका पतझड़, बलूत आ जाएगा आपका पर्वतीय, दोनों को याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है बच्चा ध्यान दीजिएगा जिप्सम से, ठीक है। अमझोर किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अमझोर जो है वहाँ पे पाइराइट का उत्पादन होने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। काला हीरा किसे कहा जाता है? कोयला को कहते हैं काला हीरा, समझ गए ना। 38 हो गया, इसे नोट कीजिए। कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उसको बता के ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव समाप्त करेंगे, इसे नोट कीजिए। हाँ तो ध्यान दीजिएगा 39 नंबर प्रश्न क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? तो इसका जवाब आएगा चूना पत्थर, ठीक है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस धातु किसका उपयोग होता है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है बच्चा? इसका जवाब आ जाएगा क्या? बॉक्साइट, ठीक है। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज चाहिए? 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज चाहिए? इसका जवाब हो जाएगा 10 किलोग्राम, ठीक है ना। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। 42 नंबर प्रश्न है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्योर विधि का विकास किसने किया था? इसका जवाब हो जाएगा क्या? लेहमान, ठीक है ना। हैस्योर एक ही चीज़ है। 43 नंबर प्रश्न है, अस्तर रंजन विधि द्वारा मानचित्रों में नीले रंग किसको दिखाया गया? तो नीला रंग प्रदर्शित करता है जल को, जल यानी कि वाटर को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। 44 नंबर प्रश्न है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है बच्चा। 45 नंबर प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। भारत में किन शहरों में मेट्रो रेल सुविधा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल की सुविधा उपलब्ध है। और आज का लास्ट प्रश्न ज्योग्राफी का, इंडियन एयरलाइंस पहले नाम था, उसका नाम अभी हो गया इंडियन, नाम पड़ा, कब पड़ा था? इंडियन एयरलाइंस का नाम इंडियन कब पड़ा था? 2005 में। तो देखिए 20 फरवरी 2025 का जिन विद्यार्थियों का एग्जाम है
तो इससे पहले हिस्ट्री का वीडियो अपलोड हो चुका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल का अपलोड हो चुका है, और ये क्या था जियोग्राफी का। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो वो रहेगा आपका इकोनॉमिक्स का, और लास्ट में रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट का। इसे आप लोग नोट कर लीजिए।